औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर अकनवाज शाहिद और आप देख रहे हैं जुनारा टीवी। आज का जो लेक्चर है ना वो 40 साल से अबाव लोगों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि जिस मर्ज़ के बारे में आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो मर्ज़ ज़्यादातर 40 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को लाक होती है। ये एक ख़तरनाक किस्म की मर्ज़ है। ये खामोशी से ही इंसान का शिकार करती है। बंदे को पता ही नहीं लगता कि वो मौत के मुंह में चला जाता है। तो ये मर्ज़ जो आजकल आम तौर पर पाई जाती है ये है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। तो आज मैं इस मर्ज़ के बारे में आपको मुख्तसर सा बताऊंगा और आखिर में मैं इसकी आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। ये ट्रीटमेंट जो है ये आप तकरीबन 2 से 3 माह मुसलसल इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह इस मर्ज़ से आप हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लें। ये नहीं होगा कि ये आप जिस तरह एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो वो मुसलसल आप वो थ्रू आउट पूरी ज़िंदगी आपको खानी पड़ती हैं। ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इससे आप 3 महीनों में मुकम्मल रिकवर हो जाएंगे और हमेशा के लिए सेहतमंद रहेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है, मैं आपको एक मिसाल दे के समझा देता हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्योंकि आम लोगों को ब्लड प्रेशर का नहीं पता कि ये क्या होता है। ब्लड प्रेशर आप लोगों के घरों में तकरीबन हर घर में ही है ये पंप होता है, वाटर पंप, जिससे हम ज़मीन से पानी निकालते हैं और उससे आगे आप गार्डन को या किसी चीज़ को भी पानी लगाने के लिए प्लास्टिक का पाइप इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा जो दिल है और ये जो खून की नालियाँ हैं ये बिल्कुल सेम इसी तरह काम करती हैं। अगर ये जो प्लास्टिक का पाइप है वो कहीं से रास्ते में से उसके ऊपर वज़न आ जाए या दरमियान में वो पिचक जाए किसी तरह, तो एक तो वो पंप को भी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है पानी को आगे धकेलने के लिए, और जो पानी है वो भी पाइप के ऊपर एक उस जगह जहाँ से वो पिचका हुआ होता है उसके ऊपर वो एक प्रेशर डालता है। प्रेशर डाल के उसको खोलने की कोशिश करता है या ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से गुज़रता है। सेम इसी तरह ही हमारा ये जो दिल है और ये जो दिल की आर्टरीज़ और वेन्स हैं, आर्टरीज़ ख़ास तौर पर हैं, इनका भी यही मसला है। ब्लड प्रेशर यंग बंदे का जो है नॉर्मल है, आइडियल जो है 120/80 होता है, और इससे 10+ या माइनस मसलन ये कि 130/90 या 110/70 तक नॉर्मल समझा जाता है। अगर उससे ऊपर ज़्यादा जाता है तो इसको हम अब नॉर्मल समझते हैं, मर्ज़ समझते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो जब ये जो हमारा दिल है ये जब यूं सिकुड़ता है तो ये आर्टरीज़ में
पूरे बॉडी के लिए ब्लड को पंप करता है। तो जब ये पंप कर रहा होता है तो इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। जब वापस ब्लड, जब दिल खुलता है तो उसमें जो वापस ब्लड आता है जो नालियों पर, वो प्रेशर पड़ता है, उसको हम डायसिस्टोलिक कहते हैं। जब वो दिल सिकुड़ता है उस वक़्त जो खून की नालियों आर्टरीज पर जो प्रेशर पड़ता है उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। और जब वापस आ रहा होता है, दिल फैलता है, खून वापस दिल में आने के लिए जब आता है तो उसको हम डायसिस्टोलिक कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो है ये दो तरह का होता है, प्राइमरी ब्लड प्रेशर और सेकेंडरी ब्लड प्रेशर। प्राइमरी जो ब्लड प्रेशर है वो आमतौर पर जो है वो आम किसी रीज़न की वजह से होता है। मसलन आपने नमक ज़्यादा खा लेते हैं आप तो उसकी वजह से ज़्यादा होने लगता है, या फिर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं उसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है, या एंग्जाइटी टेंशन की वजह से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसको प्राइमरी ब्लड प्रेशर कहते हैं। और दूसरे नंबर पर जो सेकेंडरी ब्लड प्रेशर है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई और मर्ज होती है, उसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ रहा होता है। मसलन अगर हमारे गुर्दे सही काम नहीं कर रहे, गुर्दों में कुछ स्टोन है या रीनल फेलियर है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, जो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है उसको हम सेकेंडरी ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसके अलावा अगर हार्मोन्स भी अब नॉर्मल हो गए हैं तो उसकी वजह से, मसलन डायबिटिक है या एड्रिनल ग्लैंड वगैरह जो है ये अपने हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट किसी वजह से कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी इनकी वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है इसको हम सेकेंडरी ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अब मैं आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ। इससे बेशतर अगर आपने जुनैरा हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पे हल्का सा पुश कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो लोड करूं वो आप तक मुतवातर पहुंचती रहे। तो आते हैं अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ। मैं आपको इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। इससे इंशाल्लाह आप हमेशा के लिए इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर लेंगे और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इसके लिए आपने किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से, बेहतर यही है कि आप रेकवैया शवाबे की मेडिसिन जो पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं वो ले लें। 20 ml की पैकिंग में दस्तयाब हैं। सबसे पहले जो ज़्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टर इस्तेमाल कराते हैं और मैं भी अपने पेशेंट्स को क्लिनिक में भी यही ज़्यादातर इस्तेमाल कराता हूँ, तो वो है राल्फिया मदर टिंचर या क्यू आप कह लें, एक वो ले लेनी है आपने। दूसरे नंबर पे आपने वैक्सम एल्बम ले लेनी है। तीसरे नंबर पे आपने क्रिटिकस। ये तीनों मेडिसिन जो आपने मदर टिंचर क्यू में लेनी है। इनको आपने एक अच्छी सी साफ सुथरी स्टरलाइज जो बोतल हो उसमें तीनों को आपने मिक्स कर लेना है। तो इनके आपने रोज़ाना सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आधे कप पानी में, हल्के नीम गर्म पानी में आपने डाल के सुबह दोपहर शाम खाने से कम अज़ कम आधा घंटा पहले रोज़ाना पीनी है। आस्ता आस्ता छोटे छोटे सिप लेके आपने इनको पी लेना है। एक और मेडिसिन है
वो भी आपने इसके साथ ही लाजमी इस्तेमाल करनी है, वो है लेकोसिक्स। वो आपने लेनी है CM ताकत में। उसकी 1 डोज 2 बूंद आपने ज़बान पे डायरेक्ट टपका लेनी है। ये आपने हर महीने तक, 1 महीने के बाद ये दूसरी डोज आपने लेनी है। एक लेनी है आज और एक 30 दिन बाद आपने दूसरी डोज लेनी है। ये आपने सिर्फ 3 डोजें लेनी है। इससे इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्योंकि साइन एंड सिम्टम के मुताबिक होती है, पूरी पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, उसके मुताबिक ही मेडिसिन दी जाती हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन बेलाडोना है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये जो पुरखून लोग हैं, जिनमें खून बहुत ज़्यादा होता है और उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सिर की तरफ, चेहरे की तरफ, उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है, कान सुर्ख हो जाते हैं जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये उनके लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आप नमक जो है वो ज़्यादा मिकदार में, सोडियम क्लोराइड खाने में, सालन में या और जिस तरह शिकंजी वगैरह में, जिस चीज़ में भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करते रहें स्क्वैश में, तो अगर उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है तो आपने नेट्रियम और CM, फिर आपने लेकोसिक्स नहीं लेनी, आपने नेट्रियम और CM लेनी है। वो भी आपने हर महीने के बाद लेनी है और इसकी भी 3 डोजें आपके लिए काफ़ी हैं। इनसे इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आपको किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं होगी। एक आप बात नोट कर लें, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको आपने यकदम नहीं छोड़ देना, ये आपने टेपर डाउन करना है, यानी कि आस्ता आस्ता कम करते जाना है। और ये ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताई है ये भी आपने साथ साथ लेते रहना है। वो आप दवाइयाँ छोड़ देंगे फिर इसी सिर्फ होम्योपैथिक पे आ जाएंगे। ये होम्योपैथिक भी आप इंशाल्लाह 3 महीने में ये आपको मुकम्मल तौर पर सेट कर देगी। इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हमेशा के लिए सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे।